मूवी की शुरुआत एक बीच से होती है जहाँ कुछ दोस्त मिलकर वीकेंड मनाने के लिए आए होते हैं। ग्रुप में होते हैं नेट, टॉम, मिली, टाइलर और ग्रेग। वो सब मिलके एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं और नेट उनसे दूर जाकर अपनी मॉम को कॉल करके बातें कर रही होती है कि तभी उसके पास एक बेगर आता है तो नेट उसे पैसे देती है और उसकी नज़र बेगर की कटा हुआ पैर पे पड़ती है। इतने में वहाँ नेट के बाकी सारे दोस्त आ जाते हैं और उस बेगर का मजाक उड़ाते हैं। वो बेगर उन्हें अपनी लैंग्वेज में कुछ बताने की कोशिश करता है पर अलग लैंग्वेज होने के कारण उन्हें उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती। पर नेट को उसकी लैंग्वेज थोड़ा बहुत समझ आती है कि वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए कह रहा है क्योंकि उसने अपनी पैर शार्क अटैक में गंवा दी है। इसके बाद वो लोग पूरी रात पार्टी करते हैं और अगले दिन सुबह वहाँ के कंट्रोल रूम का ताला तोड़ के 2 जेट्स का चाबी चुरा के समुद्र में रेस के लिए जाते हैं, जिस दौरान दोनों जेट्स की आपस में टकरा जाती है और उनमें से एक जेट्स की पलट जाती है। ग्रेग की पैर की बोन टूट के बाहर निकल आती है और सिर पे चोट लगने के कारण टाइलर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। टॉम उन सबको अपने जेट्स की तक लाता है, सिवाय मिली के बाकी किसी के पास मोबाइल नहीं होता, इसलिए मिली अपने फ़ोन से मदद के लिए कॉल लगाने की कोशिश करती है पर वहाँ कोई नेटवर्क नहीं होता। ग्रेग की हालत ख़राब होती है और एक जेट्स की में मैक्सिमम 3 लोग ही बैठ सकते हैं, इसलिए बाकी दोनों को छोड़ के नेट टॉम के साथ ग्रेग को लेकर किनारे पहुँच के उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कहती है। मिली को अच्छे से तैरना नहीं आती इसलिए वो पहले तो मना करती है पर फिर सबके कहने पर टाइलर के साथ वहाँ रुकने के लिए मान जाती है। टॉम उन दोनों को लेकर अपना बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो खराब हो चुका था और उसके अंदर टूल बॉक्स ना होने के कारण वो लोग उसे ठीक भी नहीं कर पाते, इसलिए कोई रास्ता ना होने के कारण वो सब वही मदद के लिए वेट करते हैं। तभी नेट मिली की फ़ोन में अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ मिली की कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ देख लेती है और समझ जाती है कि वो दोनों उसे चीट कर रहे हैं और गुस्से में आकर नेट फ़ोन को पानी में फेंक देती है। टॉम जल्दी से जाकर फ़ोन ढूंढ कर लाता है और नेट को सॉरी बोल के समझाने की कोशिश करता है कि वह ड्रंक था। तभी टाइलर बताता है कि उसने समुद्र में एक सेल बोट को जाते हुए देखा था, इसलिए वो खुद स्विम करके जाकर उस सेल बोट से मदद लाने का कह के वहाँ से चला जाता है और पीछे से मिली की नज़र एक शार्क पे पड़ती है जो टाइलर की तरफ बढ़ रहा होता है, इसलिए वो सब मिलके चिल्ला के टाइलर को बुलाने की कोशिश करते हैं और उनकी आवाज़ सुन के वो शार्क अब टाइलर का पीछा छोड़ के उनके पास आ जाता है। डर के मारे टॉम जैसे ही जेटस्की पे चढ़ने की कोशिश करता है बाकी सब पानी में गिर जाते हैं। मिली को सही से तैरना नहीं आता इसलिए वो डूबने लगती है तो टॉम जल्दी से उसे बचा के जेटस्की पे चढ़ा के नेट को बचाने के लिए जाता है। नेट पहले से ही घायल ग्रेग को होल्ड करके होती है और इतने में शार्क आकर ग्रेग को पकड़ के खींच के ले जाती है और उसके वच के साथ नेट की बाल फंसा होने के कारण ग्रेग के साथ नेट भी खींची चली जाती है। मुश्किल से खुद को छुड़ा के नेट जेट्सकी तक पहुंचती है और वो तीनों वही टाइलर का वेट करते हैं। इसके बाद नेट उन्हें बताती है कि वो टाउन की वो बेगर उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने अपनी पैर शार्क अटैक में गंवा दी है। उधर टाइलर को वो सेलबोट दिख जाता है और वो मदद के लिए आवाज़ लगाता है पर सेलबोट की जो बंदा है उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो बोट तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता है पर इससे पहले कि टाइलर बोट तक पहुंचे वो शार्क आकर उसे खा जाता है। इधर बाकी तीनों को टाइलर का इंतज़ार करते हुए रात हो जाती है और नेट को दूर एक बोट की लाइट दिखाई देती है तो वो सब फ़ोन का टॉर्च जला के उन्हें आवाज़ लगाते हैं पर किसी को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो बोट एक जगह खड़ी होती है इसलिए नेट टॉम को बोट तक तैर के जाने के लिए कहती है। ना चाहते हुए भी टॉम पानी में उतर जाता है पर थोड़ी दूर जाने के बाद डर के मारे वो वापस चला आता है, इसलिए अब नेट खुद वहाँ जाने का डिसाइड करती है और कुछ दूर जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ कोई बोट नहीं बल्कि एक आदमी का डेड बॉडी है जो कि एक लाइफ वेस्ट पर है और उसी का लाइट उन्हें दिखाता। यह वही आदमी है जिसके बोट तक टाइलर गया था। नेट डेड बॉडी देख के डर के मारे चिल्लाने लगती है तो टॉम आकर उसे वहाँ से ले जाता है। तीनों पूरी रात अपनी जेट्सकी पे काटते हैं और अगले दिन सुबह उन्हें पानी में अपने सामने उसी मरे हुए आदमी की टूटा हुआ बोट की पार्ट्स मिलते हैं जिसके थ्रू वो लोग अपनी जेट्सकी को आगे ले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक शार्क आके उनके जेट्सकी पे अटैक कर देता है और टॉम अपने पास रखा लकड़ी से पहली दफा उसे मार भगाता है पर वो दोबारा वापस आके टॉम की पैर में काट लेता है और इस बार नेट अपने पास रखा लकड़ी से उसे मार भगाती है। इसके बाद वो लोग जेट्सकी को ठीक करने के लिए उसके सीट के नीचे से
पानी के नीचे वाली इंजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इतने में वो शार्क दोबारा वहां आ जाता है और इस बार बोट के नीचे से हमला करता है, जिस कारण वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। फिर शार्क टॉम पे अटैक करके उसे घायल कर देता है। नेट जैसे तैसे टॉम को जेट स्की पे चढ़ाती है, पर उसकी हालत खराब होती है। इधर मिली को सही से तैरना ना आने के कारण वो जैसे तैसे जेट स्की तक तो पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि नेट उसे ऊपर चढ़ाए शार्क आके मिली को आधा खा के चला जाता है, जिस वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद नेट डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरह से जेट स्की को स्टार्ट करके रहेगी और सीट के नीचे का एक पार्ट तोड़ के इंजन ढूंढ लेती है, पर उसे ठीक करने के लिए एक किट की जरूरत होती है जो कि मिली की लाइफ वेस्ट में होती है और वो वेस्ट पानी में कुछ दूर ही होता है। उसे लेने के लिए नेट जेट स्की का तोड़ा हुआ एक शार्प पार्ट को लेकर पानी में कूद जाती है और उसे लेकर वापस आते टाइम शार्क उस पर अटैक कर देता है, पर मिली अपने पास रखा हथियार से शार्क को मार भगाती है और इस दौरान वो खुद भी घायल हो जाती है। वापस आकर नेट फाइनली जेट स्की को ठीक कर लेती है और टॉम को लेकर वहां से आगे बढ़ती है। वो लोग किनारे तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी शार्क पीछे से दोबारा उन पे अटैक करके जेट स्की को तोड़ने लगता है, जिस कारण धीरे धीरे जेट स्की पानी के अंदर जाने लगती है। जेट स्की का वेट कम करने के लिए और नेट को बचाने के लिए टॉम खुद पानी में गिर जाता है ताकि शार्क उसके तरफ आए और नेट को वहां से निकलने का टाइम मिल जाए। नेट को अलविदा कह के टॉम ऐसा ही करता है और शार्क उसे आके खा जाता है। नेट रोती हुई वहां आगे बढ़ती है और किनारे के बहुत करीब पहुंच जाती है, पर अभी भी उसकी मुसीबत कम नहीं हुई थी। पानी के नीचे एक चट्टान से टकरा के वो जेट स्की से नीचे गिर जाती है और शार्क उसके पीछे पड़ जाता है। नेट जल्दी से तैरती हुई आगे बढ़ती है और किनारे के करीब पानी कम होने के कारण दो चट्टान के बीच से शार्क आगे बढ़ नहीं पाता और फाइनली नेट बच जाती है। किनारे पहुंच के नेट एक सुकून की सांस लेती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।